नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। चाइना का सथेन मोस्ट प्रोविंस है हाइनान। हाइनान में एक पोर्ट सिटी है हाइको। हाइको में रिसेंटली एक रेयर रेनबो लेक क्लाउड अपीयर हुआ और इस क्लाउड रेनबो का फोटोज ऑलरेडी सोशल मीडिया पर वायरल चल रहे हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में इस रेनबो लेक क्लाउड का फॉर्मेशन के पीछे का रीजन क्या है यह समझने की कोशिश करेंगे। वैसे रेनबो फॉर्मेशन के बारे में आपको पता होगा, जब भी आप एक एंगल से आसमान की तरफ देखते हो, जब सन पीछे से शाइन कर रहा हो और एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स का प्रेजेंट हो, तो वाटर ड्रॉपलेट्स में सनलाइट का रिफ्रैक्शन होता है, उसे रेनबो फॉर्मेशन होता है। सुबह के टाइम पर, शाम के टाइम पर अक्सर आप देखे होंगे रेनबोस। बट इन चाइना हाइकू स्काई में जो फॉर्म हुआ था वो एक यूनिक फिनोमिनन है नोन एज पाइलियस। ये बेसिकली क्लाउड से दोस्तों ये रेनबो की तरह दिखने लगता है। नाउ पाइलियस इज एन एक्सेसरी क्लाउड ऑफ ए स्मॉल हॉरिजॉन्टल एक्सटेंट in the form of a cap or hood above the top or attached to the upper part of a cumuliform cloud that often penetrates it। ये देखिए दोस्तों, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पाइलियस। कैप टाइप का फॉर्मेशन है, इस क्लाउड का ऊपर कैप जैसे एक फॉर्मेशन हुआ है, इसे पाइलियस बोलते हैं। पाइलियस बेसिकली एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है फेल्ट कैप। फेल्ट मतलब एक टाइप का टेक्सटाइल मटेरियल है, तो यही समझ लीजिए पाइलियस का मतलब है कैप। इट इज ए थिन ट्रोपोस्फेरिक शीट ऑफ क्लाउड मेड ऑफ आइस क्रिस्टल्स ऑन टॉप ऑफ और डायरेक्टली अबव अनदर क्लाउड। तो देखिए बेसिकली एक क्लाउड के ऊपर आइस क्रिस्टल से बना हुआ एक क्लाउड को आप बोल सकते हो पाइलियस। वो जो क्लाउड है यूजुअली क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस कैल्वस क्लाउड्स होता है। वैसे ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड मतलब क्या होता है, आपने बेसिक ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। इट इज ए डेंस टावरिंग वर्टिकल क्लाउड टिपिकली फॉर्मिंग फ्रॉम वाटर वेपर कंडेंसिंग इन द लोअर ट्रोपोस्फियर। तो देखिए दोस्तों, वाटर वेपर कंडेंस होकर लोअर ट्रोपोस्फियर में जो क्लाउड्स फॉर्म होता है उसे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बोलते हैं। बेसिकली इससे बारिश होती है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स के लोअर पोर्शंस में वाटर वेपर आइस क्रिस्टल्स बन जाता है दोस्तों, और इसी से हेल लाइटनिंग फॉर्मेशन भी होता है। वैसे लाइटनिंग फॉर्मेशन के बारे में 2-3 वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। रिसेंटली भी मैंने एक वीडियो बनाया था। ये जो आइस क्रिस्टल्स का कोलिशन की वजह से चार्जेस क्रिएट होता है, वही चार्जेस डिस्चार्ज होता है। क्लाउड टू क्लाउड डिस्चार्ज भी होता है, क्लाउड टू ग्राउंड डिस्चार्ज भी होता है, इसे लाइटनिंग बोलते हैं। वैसे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सीवियर वेदर आल्सो लाइक टोर्नाडोस, हजार्डस विंड्स, लार्ज हेलस्टोन्स एक्सेट्रा। तो ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स के ऊपर पाइलियस फॉर्मेशन कैसे होता है दोस्तों, देखिए। इट फॉर्म व्हेन एयर इन ए क्लाउड असेंड्स क्विकली, यूजुअली एट स्पीड्स ऑफ 20 to 50 किलोमीटर पर आवर। होता यह है दोस्तों, नॉर्मली क्यूमुलस क्लाउड्स के अंदर जो एयर मूवमेंट है वो नॉर्मल रहता है, स्टेबल रहता है, पर कभी कभी स्ट्रॉन्ग अपड्राफ्ट होता है। बेसिकली स्ट्रॉन्ग विंड्स होता है ऊपर की तरफ क्यूमुलस क्लाउड्स के अंदर। तो होता यह है, क्लाउड्स के अंदर जो मोइस्ट एयर मास होगा उसे ये ऊपर की तरफ उठा के ले जाएगा, और ऊपर जाके ये जो मोइस्ट एयर मास है ये कंडेंस होता है और ऊपर एक क्लाउड फॉर्म होता है। इसे बोलते हैं पाइलियस फॉर्मेशन। पर ये पाइलियस जो है ज्यादा टाइम के लिए रहता नहीं है, बहुत जल्दी ये फेड हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, और एक बात है, केवल क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स के ऊपर नहीं पाइलियस क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, बट रादर अबव वोल्केनिक एश क्लाउड्स और अबव माउंटेन स्लाइड्स। ये देखिए दोस्तों, ये बेसिकली एक वोल्केनिक एश क्लाउड है। वोल्केनिक माउंटेन से जो आश बाहर निकल रहा है वो भी क्लाउड फॉर्म करता है, तो उस क्लाउड के ऊपर भी पाइलियस क्लाउड फॉर्मेशन हो सकता है। अब आप पूछोगे फिर ये पाइलियस क्लाउड्स को ये कलर कहां से आया, ये रेनबो जैसे कैसे बन गया। देखिए सिंपल सी बात है दोस्तों, द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस व्हेन द सनलाइट इज एट द राइट एंगल गिविंग द पाइलियस इट्स कलर्स। देखिए रेनबो फॉर्मेशन के बारे में तो आपको पता ही है। तो पाइलियस क्लाउड्स में बेसिकली वाटर ड्रॉपलेट्स है, आइस क्रिस्टल्स है। तो जब राइट एंगल से सनलाइट पड़ेंगे दोस्तों, तो सनलाइट का डिफ्रैक्शन होके आपको इस तरह अलग अलग कलर्स दिखाई देगा। तो वही हुआ है दोस्तों हाइको सिटी में। वैसे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब क्या होता है, ये भी आपने बेसिक फिजिक्स में पढ़ा होगा। बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर्स। बेसिकली कॉर्नर्स में लाइट बेंड होता है और जहां पे उस लाइट का शैडो आना चाहिए उधर लाइट स्प्रेड होता है, इसे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, ये प्रोसेस पूरा समझ में आ गया होगा। लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।